हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट में। तो एप्लीकेशन ऑफ हीट क्या होता है कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन एक्सीलरेट रिजल्टिंग फास्टर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है किस पर, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जब हाइयर टेम्परेचर रहेगा द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन एक्सीलरेट रिजल्टिंग फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एयर। अब जब हाइयर टेम्परेचर रहेगा जब, तो प्रोसेस ऑफ एयर जो ये होगा हाइड्रेशन होगा वो एक्सीलरेट करेगा, रिजल्टिंग फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है। अब इसमें क्यूरिंग जो होता है, द क्यूरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। अब क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट जो है उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हीट से कैसे डन करते हैं, बाय 3 मेथड से। पहला मेथड होता है इसका स्ट्रीम, दूसरा होता है इंफ्रारेड क्यूरिंग, तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। ये 3 मेथड होता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ हीट से क्यूरिंग करने का। तब स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है कि स्टीम क्यूरिंग प्रोवाइड 2 फेवरेबल कंडीशन फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अब स्टीम क्यूरिंग जो है वो 2 फेवरेबल कंडीशन देता है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट का। Subjecting the concrete to the higher temperature and maintaining the wetness can be done by using steam curing. Subjecting the concrete to the higher temperature, subject करता है concrete को higher temperature का and maintain करता है wetness can be done by, और maintain करता है wetness को, इससे ये steam curing। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का इंफ्रारेड रेडिएशन से कैसे करते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन से ये होता है क्यूरिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन डन बाय वेरी कोल्ड रीजन क्लाइमेट लाइक रशिया। इंफ्रारेड क्यूरिंग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कोल्ड रीजन में करते हैं जैसे रशिया। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ क्लेम दैट अ मच मोर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन इवन विथ स्टीम क्यूरिंग। इसमें क्या है कि जल्दी से हम लोग का स्ट्रेंथ गेन हो जाता है इवन विथ अ स्टीम क्यूरिंग से। ठीक है। कैन बी ऑब्टेन इवन विथ अ स्टीम क्यूरिंग। इट इज क्लेम्ड दैट अ मच मोर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन इवन विथ स्टीम क्यूरिंग। और रैपिड इनिशियल राइज ऑफ द टेम्परेचर डज नॉट कॉजेज इन डिक्रीज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एज इट डज नॉट केस ऑफ स्टीम क्यूरिंग। और रैपिड इनिशियल राइज ऑफ द टेम्परेचर, रैपिड इनिशियल राइज ऑफ टेम्परेचर जब होता है तो इससे ये डिक्रीज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं, कोई कॉज नहीं होता है, डज नॉट कॉज टू डिक्रीज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एज इट डज इन केस ऑफ स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग में क्या होता है कि जब रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है तो ये जो डिक्रीज ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है इसमें वैसा नहीं होता इंफ्रारेड क्यूरिंग में। अब इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग में क्या होता है कि ये मेथड ऑल्सो यूज इन कोल्ड रीजन। इसको ये मेथड जो है इसको भी हम लोग कोल्ड रीजन में यूज़ करते हैं। दिस मेथड ऑफ कंक्रीट इज क्योर बाय पासिंग एन अल्टरनेट करंट थ्रू करंट कंक्रीट itself between 2 electrode either buried in and applied to the surface of the concrete। अब इसमें क्या होता है इस मेथड में कंक्रीट को जो हम लोग कैसे क्योर करते हैं, तो पास करते हैं एक अल्टरनेट करंट कंक्रीट से बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच से पास करते हैं अल्टरनेट करंट, 2 इलेक्ट्रोड के बीच से अल्टरनेट करंट पास करते हैं। जो 2 इलेक्ट्रोड है वो कहाँ बैरिड होता है, तो बैरिड होता है वो सरफेस ऑफ द कंक्रीट है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि वो ऑपरेशन जो है हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। और द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग शुड बी एटलीस्ट 48 आवर। इसका जो ड्यूरेशन है वो 48 आवर है क्यूरिंग का। और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री और 50 डिग्री होता है। एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री 48 आवर में जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है। अगर 36 आवर रहेगा तो 36 आवर हम लोग क्योर करेंगे तो उसमें हम लोग टेम्परेचर रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। ये था हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ हीट। उसके बाद हम लोग आते हैं कैल्शियम क्लोराइड में क्या करते हैं। चौथा था हम लोग का
कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड कैन बी यूज इधर ऑन द सरफेस ऑफ द कोटिंग और as an admixture. It is based on the infinity of the salt of for moisture. The salt does not absorb moisture from the atmosphere but also aids in the retaining part of the mixing waters. It should not used in hot or arid or semi-arid climate region. अब इसमें कैल्शियम क्लोराइड में क्या है कि इसको यूज कैसे करते हैं, इधर सरफेस कोटिंग करते हैं और एडमिक्सचर से थ्रू यूज़ करते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें क्या बेस है कि साल्ट जो है ये जो बेस्ड किस पर है, तो एफिनिटी ऑफ साल्ट फॉर मॉइस्चर पर भी ये बेस्ड है। द साल्ट डज नॉट ओनली ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर। साल्ट जो है वो सिर्फ मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करता एटमोसफेयर से, बट वो एड्स बट ऑल्सो एड्स इन रिटेनिंग पार्ट ऑफ मिक्सिंग वाटर। बट ये क्या है कि ये एड्स भी है रिटेनिंग का पार्ट ऑफ द मिक्सिंग वाटर का। इट शुड नॉट यूज इन, और इसको जो है ये क्यूरिंग प्रोसेस है, ये जो है हम लोग हॉट एरिड रीजन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हॉट एरिड रीजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 0.8 से 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर एरिया। अब कैल्शियम क्लोराइड को जो है इसको जो है हॉट एरिड रीजन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 0.8 टू 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद द कॉन्क्रीट सरफेस इज स्प्रिंकल विथ वाटर इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन। जब इसको हम लोग बिछा देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रेट ऑफ इतना भी kg मीटर पर स्क्वायर से, उसके बाद हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं इमीडिएट बिफोर एप्लीकेशन। द साल्ट इज नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग द रेन एंड इफ इट रेन विद इन 2 आवर ऑफ एप्लीकेशन द कैल्शियम क्लोराइड मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब साल्ट जो है वो अप्लाइड ड्यूरिंग इस रेन के टाइम साल्ट को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इफ़ द रेन, अगर रेन 2 घंटा में हो जाए तो उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को भी फिर से रिप्लेस कर देता है। यह तो हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड क्यूरिंग। अब सेल्फ क्यूरिंग क्या है, तो सेल्फ क्यूरिंग जो है ये हम लोग का है 5वां पॉइंट। तो सेल्फ क्यूरिंग क्या होता है कि इंटरनल मोस्ट क्यूरिंग रिफर टू मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फ्रॉम विद इन द कॉन्क्रीट। अभी ये जो इंटरनल मोस्ट क्यूरिंग है रिफर टू द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फ्रॉम विद इन द कॉन्क्रीट, ये इंटरनल मोस्ट क्यूरिंग है। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर विथ इन द कॉन्क्रीट में, कॉन्क्रीट ही में हम लोग मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं, इससे हम लोग को सेल्फ क्यूरिंग हो जाता है। अभी क्या होता है, दिस वाटर शुड नॉट बी अफेक्ट द इनिशियल वाटर ऑफ सीमेंट रेशियो ऑफ द फ्रेश। अब जो ये वाटर जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इनिशियल वाटर ऑफ सीमेंट रेशियो ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट से। ठीक है, उसके बाद लाइट वेटेड फाइन एग्रीगेट और एब्जॉर्बर पॉलीमर पार्टिकल विथ इन द एबिलिटी टू रिटेन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर may provide additional moisture for concrete prone to self desiccations। अब क्या होता है, लाइट वेटेड या फाइन एग्रीगेट जो है या एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पार्टिकल जिसका एबिलिटी होता है रिटेन करने के अमाउंट ऑफ वाटर may provide additional moisture। अब जो ये सब जो चीज़ है एब्जॉर्बेंट पॉलीमर फाइन एग्रीगेट, ये जो है रिटेन करता है अमाउंट ऑफ वाटर और प्रोवाइड क्या करता है मॉइस्चर फॉर कंक्रीट, जिससे वो प्रोन टू द सेल्फ डिसिकेशन हो जाए। क्या हो जाइए, प्रोन टू द सेल्फ डिसिकेशन, ये हो जाए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ क्यूरिंग। अब इसमें क्या है कि वेन मोर कंप्लीट हाइड्रेशन नीडेड फॉर कंक्रीट विद लो वाटर टू सीमेंट रेशियो 60 kg per meter cube to 180 kg per meter cube of saturated light fine aggregate can provide additional moisture to extend hydration resulting in increase strength of the and durability। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग को वेन मोर कंप्लीट हाइड्रेशन इन नीड, जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रेशन जब ज़रूरत पड़ती है फॉर कंक्रीट के लिए विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो से, तो हम लोग क्या करते हैं कि 60 kg पर मीटर क्यूब से 60 kg पर मीटर क्यूब से टू 180 kg
मीटर क्यूब, ठीक है। और सैचुरेटेड लाइट वेटेड फाइन एग्रीगेट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं एडिशनल मॉइस्चर के लिए टू स्टैंड हाइड्रेशन। अब इतना से इतना केजी जो हम लोग है केजी पर मीटर की ऑफ सैचुरेटेड लाइट वेट फाइन एग्रीगेट जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं किस लिए, तो एडिशनल मॉइस्चर टू एक्सटेंड हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग एडिशनल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब रिजल्ट क्या मिलता है उससे, तो हम लोग का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही था हम लोग का कैल्शियम क्लोराइड क्यूरिंग, ये सॉरी सेल्फ क्यूरिंग और इंटरनल क्यूरिंग था ये हम लोग का, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।